माथा सूना नहीं रखा करो। आप आज मुस्लिमों का त्योहार है, देखिए उनके 1 वर्ष के बच्चे को भी देखोगे तो उनके सिर पर टोपी देख के पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम है। और हमारे यहाँ 60 साल के व्यक्ति को भी देखकर पता नहीं चलेगा, कोई चिन्ह तो हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, कुछ तो यहाँ भी कुछ हो। कलावा भी हम केवल कुछ देर के लिए धारण करते हैं, और या आपने सही इशारा किया, धोती पहनी हो, कुछ तो पहना हो। हम अपने को सनातनी कहें तो किस आधार पर कहें, ये बताओ। घर में हमारे ठाकुर सेवा है, लेकिन बाहर वालों को हम कैसे प्रेरित करेंगे सनातनी बनने के लिए? बाहर वालों को कैसे जोड़ोगे अपने धर्म से? अब तो हम लोगों ने होली और दिवाली पर भी धोती का त्याग कर दिया है। भारतीय परिधान का अर्थ कुर्ता पजामा तक सीमित होता जा रहा है, धोती उसमें शामिल नहीं होती है। बोलो राधे राधे। टीवी पर कभी भी ऐड देखिएगा आप, टीवी पर कभी भी ऐड देखिएगा, जब वस्त्रों के एड्स देखें दिवाली के समय, वो कहते हैं अपना त्योहार है, भारतीय सनातनी त्योहार है, भारतीय वस्त्र, हिंदू वस्त्र पहनो। वो हिंदू वस्त्र, उसमें धोती नहीं होगी वहां। आवश्यकता कोई तो चिन्ह, एक चिन्ह हम धारण करें। आपके यहाँ हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि हमने कई लोगों को देखा वो शिखा धारण करते हैं, और बड़े बूढ़े भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। एक बार इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। आप मुंबई जैसे नगर में रहकर अगर शिखा धारण कर रहे हैं तो आप वृंदावन और काशी के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कम नहीं है। इस कलिकाल में इस स्थान पर, ऐसे स्थान पर महाराज, जहां सबसे ज्यादा जिसे कहा ही जाता है माया नगरी, माया का प्रभाव सबसे तेजी से जहां बढ़ता हो, ऐसे स्थल पर शिखा धारण करना। शिखा भी धारण करो, नहीं हो, वस्त्र धारण करो, नहीं हो, गले में तुलसी माला धारण करो, नहीं हो। एक बात कहें, कुछ भी दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये जरूर दिखेगा। इसलिए तिलक ऊपर की ओर लगाओ या ऐसे वाला लगाओ, नहीं हो तो एक बिंदी लगा लो तो भी चलेगा, लेकिन धारण अवश्य करो, पता चलना चाहिए। और ये आज्ञा चक्र है सज्जनों। कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र को संयमित रखना चाहिए। इसे जागृत करने के लिए यहाँ केसर का चंदन लगता रहना चाहिए। केसर इस स्थान को जागृत कर देगी, आपको क्रोध से बचाएगी, आपको मर्यादा में रखेगी। एक ये स्थान और एक ये स्थान, ये पारे का प्रयोग होता था। सिंदूर में पारा होता है। पारा जो होता है हमारी आवेश को शांत करता है, उत्तेजनाओं को शांत करता है, इसीलिए सिंदूर का प्रयोग। आज तो नियम बनाना पड़ा सज्जनों कि मंदिरों में भी जाओ तो मर्यादित वस्त्रों में जाओ। भारत के कई मंदिरों को लिख लिख कर टांगना पड़ा और अपील करनी पड़ी कि आप हमारे मंदिर में आए तो मर्यादित वस्त्रों में आइए। ये उचित है कि नहीं है? आप दिन में क्या पहनकर रहते हैं, घर में क्या पहनकर रहते हैं,
ये आपका विषय है, हो सकता है। हमारे बच्चे क्या पहनकर रहते हैं ये कहेंगे कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हम उसमें इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, वो जैसा चाहें, वो उनका जीवन है। लेकिन जब मंदिर में जाएं, जब कथा में जाएं, बताइए वस्त्र मर्यादित होने चाहिए कि नहीं? हर मंदिर में आपको लगेगा, केवल एक जगह व्यासपीठ से कहा गया कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जो चाहो वो पहन के जाओ, चाहे हाफ पैंट में जाएं, हमारी बच्चियां चाहे शॉर्ट में जाएं, व्यासपीठ से कह दिया गया। हमें आश्रम में कल ही सुना कि कुछ भी पहन के जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता, वस्त्र से धर्म का कोई मतलब नहीं। और जिस व्यक्ति ने हमको वीडियो भेजा उसने महाराज से पूछा कि महाराज आप व्यासपीठ पर धोती कुर्ता पहनकर ही क्यों बैठते हैं, बताइए। अगर धर्म से वस्त्र का मतलब नहीं है तो आप भी जीन्स पहनकर बैठकर दिखाइए ना व्यासपीठ पर, क्या दुनिया आपका सम्मान करेगी? बोलिए, करेगी क्या? सम्मान वस्त्र का नहीं होना चाहिए पुरुषोत्तम जी, होना चाहिए गुणों का। लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप वस्त्र होने चाहिए। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में घर की ड्रेस नहीं चलेगी, नाइट सूट पहनकर नहीं जाओगे, मर्यादित वस्त्रों में जाना पड़ेगा। स्कूल में जाओगे तो स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा ना। बात खैर, कुछ भी धारण करो जो आपको गुरु प्रदत्त है। गुरु जी ने जो तिलक दिया है उस तिलक को धारण करो सज्जनों। और नहीं हो, गुरु दीक्षा नहीं हो तो जो तिलक अच्छा लगे वो धारण करो। और यहाँ कम से कम एक बिंदी छोटी सी, हाँ, ये केवल माता बहनों के लिए नहीं है बिंदी, हमने सोचा पुरुषों के लिए आवश्यक नहीं है, इनको बिंदी जरूर लगानी चाहिए। हमें भी चंदन का एक टीका, रोली का टीका अवश्य लगाना आवश्यक है। ये आज की हम लोगों ने चर्चा की, आज का पहला प्रसाद है। कल फिर हो सकता है एक बात कोई और निकल कर आए, जो विषय होगा उसकी हम बात करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि भयंदर में जैसा हमने देखा वो परंपरा बनी रहे और बढ़ती रहे। अगली बार जब हम आए तो हर व्यक्ति के ललाट पर कोई ना कोई तिलक होना चाहिए। चलिए, राधे राधे।